आज हम आपको ट्राई सिटी के एक ऐसे प्रोजेक्ट में लेके आए हैं जिसको किसी भी इंट्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। जब भी आप अपने लिए घर देखते हैं तो हमेशा आपका फोकस होता है कि जो मुझे घर है वो एक बहुत ही अच्छी और प्राइम लोकेशन पे मिले, जिसमें कि कनेक्टिविटी जो है वो बहुत अच्छी रहे। इन फ्यूचर की अप्रोचेस की बात करें तो वो भी आपको बहुत प्राइम मिलनी चाहिए। एंड सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, जब आप अपने घर में एंटर होते हैं तो आपको जो एक ऑरा और जो फील है वो हमेशा एक लग्जरी की और एक जो लाइफस्टाइल है वो आपको एक प्रोडक्ट में मिलना चाहिए। तो ऐसे ही आज हम एक प्रोडक्ट में आए हैं जिसकी लोकेशन रहेगी एयरपोर्ट रोड PR7 जीरकपुर। बहुत ही प्राइम लोकेशन का प्रोजेक्ट है। ये जो प्रोडक्ट है ये प्योरली माइवान कंस्ट्रक्शन में बन रहा है और जस्ट बैंग ऑन द हाईवे की सोसाइटी रहेगी। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल सॉलिटेयर होम कंसल्टेंट में। चलिए, आज हम आपको एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट का विजिट करवाने के लिए आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आज हम ट्राई सिटी के एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट में आए हैं जिसकी लोकेशन की कनेक्टिविटी की बात करें तो बहुत ही प्राइम लोकेशन का प्रोडक्ट है। बिकॉज ऑफ यहाँ से आपकी जो कनेक्टिविटी है वो प्रॉपरली आप यहाँ से हरियाणा के लिए इजीली ड्राइव कर सकते हैं, हरियाणा अंबाला दिल्ली की तरफ। सेम एज इट इज यहाँ से पंचकुला के लिए इजीली ड्राइव रहेगी, मोहाली के लिए आप इजीली ड्राइव कर सकते हैं और चंडीगढ़ के लिए भी बहुत ही इजीली कनेक्टिविटी जो है वो आपको मिलती है। ये प्रोजेक्ट जो है ये प्रॉपर 200 फीट एयरपोर्ट रोड जो है उस पे सिचुएटेड रहेगा। प्रोडक्ट बहुत ही प्राइम लोकेशन का है। एंड सबसे बेस्ट पार्ट है कि ये जो प्रोडक्ट है ये नियर टू पोजीशन है। आप देख सकते हैं मेरे सामने जो बिल्डिंग है वो ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे चल रही है। इनकी जो पोजीशन है वो मोस्टली आप लेके चलें कि मार्च से आपको पोजीशन ऑफर होना स्टार्ट हो जाएगा। तो बहुत ही प्राइम लोकेशन का प्रोजेक्ट है। एज इट इज क्वालिटी की बात करें तो जो प्रोडक्ट है ये प्योरली माइवान कंस्ट्रक्शन के अंदर डिजाइन किया गया है। एंड माइवान का सबसे बेस्ट पार्ट ये रहता है कि आपके फ्लैट के अंदर लाइफ लॉन्ग कहीं भी मॉइस्चर कंटेंट की प्रॉब्लम नहीं आएगी। और सेम एज इट इज माइवान की वजह से आपका जो बिल्डिंग की जो लाइफ है वो बहुत ही अच्छी हो जाती है। तो आइए अब हम चलते हैं मॉडल की तरफ और मैं मॉडल में आपको और बेटर तरीके से एक्सप्लेन कर पाऊंगा कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कितने आएंगे, टावर कितने रहेंगे और कार पार्किंग एंड पार्क को किस तरीके से डिजाइन किया गया है। तो आइए हम चलते हैं मॉडल की तरफ। तो गाइस, अभी हम आ चुके हैं प्रोजेक्ट के मॉडल की तरफ और आज हमारे साथ है मिस्टर जतिन, जो कि इस प्रोडक्ट को बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करेंगे आपको। तो जतिन जी, प्लीज थोड़ा सा थैंक यू प्रोजेक्ट के सो बारे में मच मनी बताइए। सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। तो एक बार मैं आपको अपने प्रोजेक्ट के बारे में इलैबोरेट करना चाहूंगा। फ्रेंड्स, ये हमारा मॉडल है एस्कॉन प्राइमेरा का। जैसे कि आप देख सकते हैं, किसी प्रोजेक्ट के लिए सबसे पहली जो आपकी अप्रोच होती है वो उसकी कनेक्टिविटी होती है। कनेक्टिविटी वाइज मैं बात करूं तो ये जो प्रोजेक्ट है ये बिल्कुल बैंक ऑन पेरिफेरल रोड 7 या PR7 पे है। 200 फीट का रोड प्रोजेक्ट के बिल्कुल फ्रंट में है। और एड ऑन के लिए हमारे प्रोजेक्ट के पास एक कॉर्नर भी आ जाता है। सिंस इसका एक कॉर्नर है तो हमारे पास मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट के पॉइंट्स आ जाते हैं। ये जो प्रोजेक्ट है ये 22 एकड़ का है एंड अप्रोक्सीमेटली 7 एकड़ का इसमें हमने पोडियम साइड स्टाइल गार्डन दिया है। 4 गेट्स रहने वाले हैं प्रोजेक्ट के। ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये हमारा एस्कॉन कल्चर है, हमारा क्लब हाउस। इस क्लब हाउस को हम बना चुके हैं एंड इसके बाद मनी सर अभी आपको प्रोजेक्ट क्लब हाउस में विजिट भी कराएंगे। इसके बाद ये गेट नंबर 1 है, ये सिर्फ गेस्ट कार पार्किंग के लिए है। गेस्ट की गाड़ियां सिर्फ इस पर्टिकुलर डेजिग्नेटेड लोकेशन तक ही रिस्ट्रिक्टेड रहेगी। इसके आगे शटल सर्विसेज विल बी प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ गोल्फ कार्ट्स एंड व्हीकल्स। गेट नंबर 1 के बाद गेट नंबर 2 आ जाता है जो बिल्कुल बैंग ऑन PR7 ही है। ये गेट नंबर जो 2 है वो हमारे रेजिडेंट्स के लिए रखा है हमने। जितनी भी हमारी रेजिडेंट्स है उनकी कन्वीनियंस में RFID टैग्स लगे होंगे जस्ट लाइक ऑन टोल प्लाजास, तो वो सिर्फ रेजिडेंसीज को एक्सक्लूसिवली एक्सेस कर पाएंगे। इसके साथ ही यू टर्न प्रोजेक्ट के बिल्कुल सामने आ जाता है। ये गार्डन एरिया है। सामने हमारे जो टावर्स हैं IJNK 1550 स्क्वायर फीट के। और इसके साथ ही हमारा गेट नंबर 3 है। यहाँ से गेट नंबर जो 3 हमने दे रखा है वो रेजिडेंट्स के लिए एंट्री के लिए दे रखा है एंड इन दो टावर्स के बीच में एक्सेस रहेगा टू द बेसमेंट, जो कि आगे बास्केटबॉल कोर्ट पे एग्जिट आउट करेगा। ये अभी हमारा सेल्स लाउंज है।
नियरिंग पोजेशन, इसको हम एक मार्केट में कन्वर्ट कर देंगे जो आपके डे टू डे नीड्स की करियाना एंड ऑल्स की शॉप रहने वाली है। और इसके साथ हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे गेट नंबर 4 रहने वाला है। जो गेट नंबर 4 है वो सिर्फ हैवी ट्रैफिक के लिए रखा है हमने। जैसे स्कूल बसेस होगी, कैंपस बसेस, कार्गो, लॉजिस्टिक्स, इमरजेंसी व्हीकल्स, तो सारे यहीं से जाएंगे। और इस पूरे प्रोडक्ट के पेरिफेरी में विद इन अ रेडियस ऑफ 2.5 किलोमीटर्स आपका डेडिकेटेडली 2 फीट वाइड 2 फीट वाइड ग्रीन फसाड फॉलोड बाय 8 फीट वाइड साइकिलिंग, रनिंग, जॉगिंग ट्रैक्स। इसके साथ जो हमारे इंटरनल रोड्स है वो काफी स्पेशियस है। इनफैक्ट 55 टू 60 फीट वाइड हमारे रोड्स रहने वाले हैं। काफी स्पेशियस में हमने रोड्स दिए हैं। अगर मैं सेगमेंट्स की बात करूं, ये फ्रंटल टावर आई जे एंड के टावर्स है, 1550 स्क्वायर फीट के फ्लैट्स है। इसमें एक फ्लोर पे 4 अपार्टमेंट्स है विद 3 लिफ्ट्स एंड 2 स्टेयरकेसेस। इसके बाद जो हमारे नेक्स्ट टावर आते हैं जो हाईवे फेसिंग रहने वाले हैं, एल टावर, एम टावर, एन टावर और ओ टावर। ये 2250 स्क्वायर फीट के 3+1 का सेगमेंट है। और इसकी स्पेशलिटी है ये एक फ्लोर पे 2 ही अपार्टमेंट है। बोथ साइड ओपन ये अपार्टमेंट्स रहने वाले हैं। और इसके साथ ही हमारा बैक साइड पे 2 BHK आ रहा है 1305 स्क्वायर फीट का। एंड ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा सेकंड फेज है, जिसमें से हमने 3 टावर यहाँ पे ऑलरेडी ओपन कर लिए हैं, आर, एस और टी टावर, 2050 स्क्वायर फीट का। ये ऑलमोस्ट 5 एकड़ का गार्डन और रिक्रिएशन एरिया दोबारा से आ जाता है यहाँ पे। और ये भी आपकी नॉलेज के लिए मैंने बताना चाहूंगा, ये सारे पोडियम स्टाइल रहने वाले हैं। फर्स्ट फ्लोर पे आपको यहाँ गार्डन नहीं मिलेंगे, बिकॉज यहाँ पे हम हर फ्लैट के साथ डेडिकेटेडली 2 कार पार्किंग मिनिमम दे रहे हैं आपको। क्लब हाउस के बिल्कुल ही साथ हमारे पोडियम स्टाइल गार्डन्स है, जहाँ पे किड्स प्ले एरिया, गजीबोज, फाउंटेन एरिया, सीनियर सिटीजन एरिया, योगा एरिया, पेट एरिया, मेडिटेशन एरिया, कैफे, लाउंजेस, गोल्फ पुटिंग एरिया, क्रिकेट प्रैक्टिसिंग पिच, ओपन एम्पी थिएटर, कार वॉशिंग स्टेशन, बास्केटबॉल कोर्ट, टेनिस कोर्ट्स, ये सारी एमिनिटीज हम इसमें दे रहे हैं। फर्स्टली थैंक यू वेरी मच जतिन जी, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया प्रोजेक्ट को। एंड सेम एज इट इज आपकी एक्सप्लेनेशन के जैसे ही आपका प्रोजेक्ट भी जो है वो बहुत ही ऑसम है। तो गाइस कैसा लगा आपको ये प्रोजेक्ट का मॉडल, प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आइए अब चलते हैं हम क्लब हाउस की तरफ और वहीं मैं आपको इस प्रोजेक्ट का सैंपल यूनिट भी दिखाता हूं। तो आइए चलते हैं। तो फ्रेंड्स अभी हम आ गए हैं इस प्रोजेक्ट के क्लब हाउस में। क्लब हाउस आप देख सकते हैं बहुत ही वाइड क्लब हाउस रहेगा। 35,000 स्क्वायर फीट एरिया में ये क्लब हाउस डिजाइन किया गया है। तो आइए चलते हैं। आप जिस एरिया को अभी देख रहे हैं ये क्लब हाउस के अंदर गेस्ट पार्किंग का स्पेस रहेगा। इसका जो ग्राउंड लेवल है यहाँ पे प्रॉपर आपको गेस्ट पार्किंग स्पेस मिलेगा। ठीक है, आइए पार्किंग स्पेस। तो फ्रेंड्स क्लब हाउस का ये जो एरिया है ग्राउंड लेवल का जो रहेगा ये एज इट इज इसके अंदर सिटिंग लाउंज डिजाइन किया गया है। आप देख सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुली इसको डिजाइन किया गया है कि जस्ट लाइक अगर कोई भी गेस्ट आपसे मिलने आता है तो एज इट इज आप इस तरीके से यहाँ पे सिटिंग उनको दे सकते हैं। अपनी कोई भी छोटी या प्राइवेट मीटिंग जो है वो आपको इस एरिया में आप अपनी कंडक्ट कर सकते हैं। काफी अच्छा स्पेस है एज इट इज। अभी एट द प्रेजेंट यहाँ पे टेबल गेम्स के भी प्रोविजन दिए गए हैं, जिसमें अगर किड्स प्ले एरिया की बात करें तो थोड़ा वो जो बच्चों के लिए टेबल्स गेम्स जो हैं वो आपके सामने एज इट इज नजर आ रहे हैं। तो ये सेम एज इट इज जो है वो आपको क्लब हाउस के ग्राउंड लेवल में सेम एज इट इज मिलेगा। तो चलिए अभी हम चलते हैं सैंपल फ्लैट की तरफ। वाओ फ्रेंड्स, आप इस एरिया को देखिए कितना ब्यूटीफुली इस एरिया को डिजाइन किया गया है। प्रॉपर एक लग्जरी की जो फील है वो बेसिकली आपको इस एरिया में मिल रही है। ये एरिया जो डिजाइन किया गया है ये सेम एज इट इज आपको प्रोवाइडेड रहेगा। फर्स्ट फ्लोर के इस एरिया को एज इट इज सिटिंग जोन एंड सेम रिक्रिएशनल एरिया में यूज कर सकते हैं इन फ्यूचर के लिए। ये क्लब हाउस रहेगा। क्लब हाउस एज इट इज जो है वो रेडी है। ठीक है, जैसे ही पोजीशन होती है तो ये सेम एज इट इज जो एमिनिटीज जो है वो आपको डे वन जो है वो प्रोवाइडेड रहेगी। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, आइए आइए मेरे साथ आइए, मैं आपको एक चीज दिखाता हूं अभी। तो गाइस ये है सोसाइटी का प्राइवेट मिनी मल्टीप्लेक्स। आइए यहाँ पे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये मल्टीप्लेक्स आ जाता है। डे वन जो है वो आपको रेडी मिल रहा है। यहाँ पे अराउंड 30% की कैपेसिटी में आपको मल्टीप्लेक्स प्रोवाइडेड रहेगा। मिनी मल्टीप्लेक्स है और ये बेसिकली एक प्राइवेट थिएटर रहेगा आपके लिए कि जस्ट लाइक अगर आप अपनी फैमिली के साथ या फ्रेंड्स के साथ किसी भी मूवीज या किसी चीज को एंजॉय करना चाहते हैं तो दिस इज योर प्राइवेट थिएटर। आप इसको बुक करके आप अपनी
मूवीज वगैरह को एंजॉय कर सकते हैं। तो दिस इज द बेस्ट पार्ट। ये एट द प्रेजेंट किसी भी सोसाइटी में आपको ये जो चीज है वो फुल्ली फंक्शनल प्रोवाइडेड नहीं होगी। तो दिस इज द ओनली प्रोडक्ट जो जिस दिन फ्लैट आपको पोजीशन होगा, डे वन आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइडेड रहेगी। तो गाइस, कैसा लगा आपको ये थिएटर? प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आइए चलते हैं। तो फ्रेंड्स, एक और जबरदस्त चीज मैं आपको दिखाने वाला हूं। आइए, का प्राइवेट आप लेके चले बैंकेट हॉल रेडी हो रहा है। आप देख सकते हैं काफी ह्यूज स्पेस के अंदर ये स्पेस डिजाइन किया गया है। काफी लग्जरी जो है इसके अंदर आपको इन फ्यूचर फील मिलेगी। अभी सॉरी, इसके अंदर इंटीरियर का काम चल रहा है, तो जिस दिन ये रेडी होगा इटसेल्फ ये लग्जरी को डिनोट करेगा। यहाँ पे अराउंड 200 से 300 पर्सन की इजीली आप गैदरिंग कर सकते हैं। अपनी ही सोसाइटी में किसी भी बर्थडे पार्टी या एंगेजमेंट या शादी का फंक्शन जो है वो आप इजीली इस एरिया में कर सकते हैं। तो गाइस, अभी इसका जो सेकंड फ्लोर रहेगा उसको पूरा का पूरा रिक्रिएशनल जोन में डिजाइन किया जाएगा, जिसके अंदर आपका बहुत ही बिग साइज आप कह सकते हो कि आपका जिम्नेशियम रहेगा, इंडोर गेम्स की फैसिलिटी मिलेगी आपको, स्पा का प्रोविजन रहेगा। तो ये सारे के सारे फीचर डे वन जो है वो आपको सोसाइटी में ऑपरेशनल मिलेंगे। तो दिस इज द बेस्ट पार्ट। आप देख सकते हैं यहाँ का क्लब हाउस ही इटसेल्फ अपनी लग्जरी को डिनोट कर रहा है। आइए अब मैं आपको सैंपल फ्लैट दिखाता हूं, बहुत ही हाई क्लास फिनिशिंग के साथ। एंड सेम एज इट इज, अगर हम क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी में इस बिल्डर का कोई कंपटीशन है ही नहीं। तो आइए चलते हैं सैंपल फ्लैट की तरफ। तो गाइस, अभी हम आ चुके हैं सैंपल फ्लैट की तरफ। ये जो फ्लैट है ये 2250 स्क्वायर फीट एरिया में डिजाइन किया गया है। सबसे बेस्ट पार्ट है ये जो फ्लैट रहेगा, एक्चुअल टावर के अंदर एक फ्लोर पे दो ही अपार्टमेंट है, तो फ्लैट आपका बोथ साइड ओपन रहता है। प्राइवेसी बहुत अच्छी है, प्रॉपर दो लिफ्ट आपको प्रोवाइडेड रहेगी। तो फ्लैट टू फ्लैट डिस्टेंस काफी अच्छा होने की वजह से प्राइवेसी भी बहुत अच्छी मिलेगी आपको। आइए अब हम चलते हैं सैंपल फ्लैट के अंदर। स्टार्ट रखना है ना, चल कट लेना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं एंट्रेंस लॉबी में भी काफी अच्छा स्पेस मिल रहा है। सबसे बेस्ट पार्ट आप ये देखिए, फिनिशिंग देखिए डोर की। यहाँ पे आपको टीक विनियर का डोर प्रोवाइडेड है, 8 फीट की हाइट रहेगी। आप देख सकते हैं काफी अच्छी फिनिशिंग जो है वो डोर के अंदर आपको मिल रही है। यहाँ पे आपको डिजिटल लॉक प्रोवाइडेड है, जिसके अंदर आप इसको मल्टी फंक्शनल के थ्रू आप यूज कर सकते हैं। आप इसको ओटीपी के थ्रू, फिंगरप्रिंट, मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू भी इसको यूज कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए फ्लैट के अंदर चलते हैं। आइए फ्रेंड्स, आप देखिए कितनी ह्यूज एंट्रेंस प्रोवाइड की गई है। काफी अच्छा स्पेस जो है वो इस एरिया में आपको प्रोवाइड हो रहा है। आप एज इट इज जो यहाँ पे डेकोर किया गया है, ये इसी तरीके से आप अपनी एंट्रेंस को डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, एंड सबसे बेस्ट पार्ट क्या है, दिस इज द गेस्ट बेडरूम, इसको हम बाद में दिखाएंगे। बट सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि फ्रेंड्स आप देखिए कि अगर कोई भी डिलीवरी बॉय या कोई भी गेस्ट आता है और यहाँ पे अगर आप खड़े हैं तो पूरे फ्लैट की विजिबिलिटी जो एक्सेस है वो किसी को नहीं है। तो दिस इज द बेस्ट पार्ट, आपको प्राइवेसी जो है वो आपके फ्लैट के लिए मिलेगी। आइए, वाओ, दिस इज द ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया। अब देख सकते हैं काफी ह्यूज स्पेस जो है वो ड्राइंग एंड डाइनिंग एरिया को डिजाइन किया गया है। आप ये देखिए, प्रॉपरली 7 सीटर सोफा जो है वो यहाँ पे लगा हुआ है। काफी अच्छा स्पेस जो है वो आपको इस एरिया में मिल रहा है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से इस चीज को डिजाइन किया गया है, प्राइवेसी भी काफी अच्छी रहती है। एंड बेस्ट पार्ट ये है कि आप देखिए कि कहीं भी हमें किसी भी तरीके की कोई हैसल नहीं है इधर से उधर जाने में। अगर हम देखें तो यहाँ पे भी इजीली आप अपनी दो चेयर जो है, सोफा चेयर जो है वो आप प्लेस कर सकते हैं। उसके बावजूद भी हमारे पास मूव करने के लिए बहुत अच्छा स्पेस आ जाता है। ठीक है, आइए फ्रेंड्स, इस एरिया को आप देख सकते हैं, यहाँ एक मिरर लगा हुआ है। तो इस एरिया को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डिजाइन कर सकते हैं। इस एरिया को आप चाहें तो एज इट इज अपनी क्रॉकरी डिस्प्ले यूनिट बना सकते हैं। आप इस एरिया को मंदिर में यूज कर सकते हैं। तो जैसे भी आप इस एरिया को डिजाइन करना चाहें, बार बना सकते हैं, इज अप टू यू। आप इस एरिया को बहुत ही ब्यूटीफुली तरीके से डिजाइन कर सकते हैं एज पर योर टेस्ट। ठीक है, यहाँ पे एक राउंड टेबल दिया गया है। आप ये देखिए, ये जो डाइनिंग एरिया है
इसको भी बहुत ही ब्यूटीफुली तरीके से डिजाइन किया गया। अभी देखिए जो डाइनिंग एरिया है इटसेल्फ ये एक लग्जरी को डिनोट कर रहा है। आप देखिए इसकी जो प्लेसमेंट है वो बहुत अच्छी है। एज इट इज अगर हम चेयर्स के साइज भी देखें तो भी अगर मैं इसको यूज भी कर रहा हूं तो एज इट इज हमें काफी ओपननेस जो है वो बेसिकली इस एरिया में मिल रही है। आइए अब घर के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जिसको कि हम किचन कह सकते हैं, आइए अब मैं आपको किचन दिखाता हूं। देखिए फ्रेंड्स, किचन किचन का स्पेस बहुत ही ह्यूज स्पेस है। एक प्रॉपर बेडरूम साइज किचन जो है वो आपको यहां प्रोवाइड की गई है। अगर आप चाहें तो यहां पे एक सेंटर कंसोल भी अपना लगा सकते हैं। तो इस अकॉर्डिंग आप देखिए कि बहुत अच्छा स्पेस जो है वो आपको किचन के अंदर मिल रहा है। इधर देखिए किचन का जो कबर्ड्स हैं ये बेसिकली आपको ऑप्शनल भी दी गई है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी इसको डिजाइन कर पाएंगे और एज इट इज अगर लेना चाहें तो सेम एज इट इज फिटमेंट भी आपको प्रोवाइडेड रहेगी। इसके अंदर आप ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है क्वालिटी। क्वालिटी आप देखिए बहुत ही अच्छी क्वालिटी के कबर्ड्स इसमें यूज किए गए हैं। वुडवर्क जो है वो बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का है। आप ये देखिए कि इसका जो टेक्सचर है बहुत ही प्रीमियम लुक दे रहा है आपको, ठीक है। तो एज इट इज किचन का जो स्पेस है ये सेम रहेगा। यहाँ पे हम आपको वेजी सिंक प्रोवाइड कर रहे हैं कि जस्ट लाइक एज इट इज वेजिटेबल वॉशर के टाइप में आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। सेम एज इट इज आप इस यूनिट को भी सेम एज इट इज यूटिलाइज कर पाएंगे इन फ्यूचर। अगर आप अपना माइक्रोवेव अवन वगैरह जो है अगर आप यूज करना चाहें तो इस तरीके से इसकी प्लेसमेंट कर सकते हैं। वो टोटली डिपेंड करेगा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डिजाइन करना चाहते हैं तो वो किस तरीके से आप डिजाइन करेंगे इज अप टू यू। इसके साथ ही इस एरिया में हम आपको वेट कंसेप्ट ड्राई एंड वेट एरिया का जो डिजाइन किया गया है वो इस तरीके से इस बालकनी को डिजाइन किया गया है। यहाँ पे आपको वॉशिंग एरिया प्रोवाइडेड है, ठीक है। वॉशिंग में भी स्पेस देखिए बहुत अच्छा स्पेस आपको यहाँ पे मिल जाता है। एंड सबसे बेस्ट पार्ट क्या है कि यहाँ की ये जो बालकनी है इसको भी पूरा एक आरसीसी स्ट्रक्चर में ही डिजाइन किया है। सबसे बेस्ट पार्ट क्या है कि अगर आप चाहें तो इस तरीके से आदत इसको क्लोज भी कर सकते हैं तो ये आपका एक प्राइवेट एरिया भी डिजाइन हो जाएगा। प्राइवेट एरिया टाइप टाइप में आप इसको यूज कर पाएंगे, किचन को भी एक्सटेंड कर सकते हैं। सेम एज इट इज इस एरिया में यहाँ पे आप अपना डिश वॉशर भी इंस्टॉल कर सकते हैं। इस एरिया में आपका डिश वॉशर इजिली लग सकता है, ठीक है। एंड डबल सिंक प्रोवाइड किया है। यहाँ पे बेस्ट पार्ट ये होता है कि अगर मान लो घर में कोई गेस्ट आ रहा है या समथिंग मेड है तो आप लेके चलें कि जो किचन है सॉरी जो डिशेस वगैरह है वो आपकी सेपरेट ही वॉश हो रही है। आप इसको इस तरीके से यूज कर पाएंगे तो एक हाइजीन जो है वो आपको किचन को हमेशा मिलेगी। आइए अब हम चलते हैं बेडरूम्स की तरफ। तो फ्रेंड्स अभी हम आ गए हैं मास्टर बेडरूम में। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा स्पेस जो है वो मास्टर बेडरूम में आपको प्रोवाइड हो रहा है। इसके जो इंटीरियर भी हमने यूज किया है वो इसका कॉम्बिनेशन देखिए। मतलब अगर मैं देखूं तो यहाँ पे थोड़ी सी ब्लूइश कॉम्बिनेशन यूज की गई है। आज इट इज जो है ये ब्लूइश एंड आपका जो वुडन टेक्सचर के साथ आप इसी तरीके से अपने फ्लैट के अंदर या बेडरूम में इंटीरियर डिजाइन कर सकते हैं आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग। बट फिर भी देखा जाए तो हमारे पास जो स्पेस है वो बहुत अच्छा है। बेड के साथ भी अगर मैं यहाँ एलसीडी पैनल के स्पेस की बात करूं तो एलसीडी पैनल लगाने के बावजूद भी हमारे पास काफी अच्छा वॉक इन स्पेस आ जाता है। एंड बेस्ट पार्ट, तो गाइस ये जो एरिया आप देख रहे हैं काफी अच्छा स्पेस इसके अंदर आपको मिलेगा। इस एरिया को हमने एज अ स्टोर डिजाइन किया है। तो आप चाहे तो इसको स्टोर बना सकते हैं, आप इसको पूजा घर भी बना सकते हैं या लाइब्रेरी टाइप छोटी सी अगर मान लो लाइब्रेरी टाइप आप यूज करना चाहें तो भी आप इस एरिया को यूज कर पाएंगे। एंड सबसे बेस्ट पार्ट क्या है कि अगर आप चाहें तो अपने वॉक इन क्लोजेट का स्पेस भी बढ़ा सकते हैं। तो आइए मैं आपको वॉक इन क्लोजेट दिखाता हूँ। यहाँ आ जाता है आपका वॉकिंग क्लोजेट स्पेस। आप ये देखिए यहाँ पे आपको फुल हाइट जो है वो अलमीरा प्रोवाइड की गई है। स्लाइडिंग कबर्ड है। स्लाइडिंग का सबसे बेस्ट पार्ट क्या रहता है कि आपका जो स्पेस यूटिलाइजेशन है वो बहुत अच्छा हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे स्लाइडिंग कबर्ड रहेगी, आप देख सकते हैं काफी अच्छा स्पेस एंड फुल हाइट कबर्ड आपको प्रोवाइडेड है। ये बोथ साइड आपका रहेगा, ठीक है। इस साइड में भी आपको प्रॉपर स्पेस मिल जाता है, ठीक है। ये जो वॉल आप देख रहे हैं इस वॉल को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो इस पूरी वॉल पे मिरर को यूज करके आप अपना ड्रेसिंग एरिया जो है या ड्रेसिंग टेबल जो है वो इसको बना सकते हैं।
इसके साथ ही हमारा अटैच वॉशरूम आ जाता है। वॉशरूम में भी आप देख सकते हैं काफी अच्छा स्पेस हमें मिल रहा है। यहाँ वॉशरूम में एज इट इज आपका जो सॉरी वॉशरूम में आप देख सकते हैं काफी अच्छा स्पेस हमें प्रोवाइडेड है। यहाँ पे आपका शार्क कैबिनेट जो है वो डिजाइन किया गया है, बट ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड रहेगा कि आप इसको इसी तरीके से क्लोजेट में मतलब क्लोज में कन्वर्ट करना चाहते हैं या आप इसको ओपन रखना चाहते हैं, इज अप टू यू। लेकिन यहाँ पे जो फिटमेंट यूज की गई है जगुआर की बहुत ही प्रीमियम सीरीज जो है वो आपको प्रोवाइडेड रहेगी। यहाँ पे जो टैब्स वगैरह हैं वो जगुआर की बहुत ही प्रीमियम सीरीज जो है वो रहेगी। टाइल कॉम्बिनेशन भी देखिए, यहाँ पे फिनिशिंग एंड टाइल जो है वो प्रॉपर एक लग्जरी को डिनोट कर रहा है। ठीक है। ठीक है। तो गाइस अभी हम चलते हैं बालकनी की तरफ। आइए। ठीक है। सबसे बेस्ट पार्ट यहाँ पे जो डोर्स यूज किए गए हैं, ये प्रॉपर 3 ट्रैक डोर्स रहेंगे यूपीवीसी के साथ। इसके अंदर जो है आपका डबल ग्लास यूनिट लगा हुआ है, जिससे बेस्ट पार्ट ये रहता है कि आपका जो फ्लैट है उसके अंदर जो साउंड रिड्यूस है वो काफी अच्छा हो जाता है, बिकॉज ऑफ जस्ट बैंक ऑन द हाईवे की सोसाइटी है। तो अराउंड लगभग आप लेके चलें कि 80-85% तक आपका साउंड रिड्यूस हो जाता है। प्लस हीट भी बहुत कम रहती है। ठीक है। तो आपका फ्लैट जो है वो गर्म नहीं होगा। तो आइए हम चलते हैं बालकनी में। बालकनी का स्पेस देखिए, बालकनी बहुत ही मतलब आप कह सकते हो कि सेपरेट डिजाइन की गई है। इसमें प्रॉपरली क्या है कि प्राइवेसी रहती है। आपके मास्टर बेडरूम के साथ आपकी प्राइवेट बालकनी रहेगी, जिसमें आप प्रॉपरली सिटिंग मतलब आप छोटी सी बना सकते हैं। टेबल चेयर जो है वो लगा के आप हाईवे के व्यू को एंजॉय कर पाएंगे। ठीक है। तो आइए। तो गाइस आप इस एरिया को भी देखिए, मास्टर बेडरूम में ही स्पेस जैसे कि मैं बात कर रहा था आपसे। तो एज इट इज आप यहाँ पे अपना सिटिंग स्पेस डिजाइन कर सकते हैं। इस एरिया में एक छोटी सी सेटी आप यूज कर सकते हैं नॉर्मल, लाइक जैसे एज इट इज जैसे हमने अभी सिटिंग दी हुई है। तो एक या दो चेयर के साथ आपको प्रॉपर यहाँ पे सिटिंग स्पेस मिलता है। तो आइए अब हम चलते हैं दूसरे बेडरूम की तरफ। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं अपने सेकंड बेडरूम में। आप देख सकते हैं ये बेडरूम का स्पेस भी बहुत ही अच्छा डिजाइन किया गया है। आप देखिए इसमें भी जो हमने कलर कॉम्बिनेशन या इंटीरियर किया है वो बहुत ही नॉर्मल सा नॉमिनल सा इंटीरियर है। बैक पैनल को डिजाइन किया गया है एंड आप देख सकते हैं स्पेस जो है वो बहुत अच्छा है। इसके अंदर सबसे बेस्ट पार्ट क्या है कि इसके अंदर जो कबर्ड आ जाती है वो इनबिल्ट कबर्ड रहेगी। इनबिल्ट कबर्ड में बेस्ट पार्ट कि आपका जो बेडरूम का जो स्पेस है वो काफी ओपन हो जाता है। ठीक है। आप देख सकते हैं सेम स्लाइडर कबर्ड रहेगी, सेम क्वालिटी एंड फिनिशिंग के साथ फुल हाइट कबर्ड इसमें प्रोवाइडेड होगी आपकी। ठीक है। तो एज इट इज यहाँ पे हमने एलसीडी पैनल डिजाइन किया है। आप इसी अकॉर्डिंग अपने एलसीडी पैनल को डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है। बहुत ही मतलब नॉमिनल सा डिजाइन है और आप देखिए कि फिर भी हमारे पास स्पेस जो है वो काफी अच्छा है। एज इट इज वॉक इन स्पेस जो है वो हमें रहता है बेडरूम के अंदर काफी अच्छा मिल जाता है। इसके साथ ही इसकी भी सेपरेट और प्राइवेट बालकनी रहेगी। आइए। इस फ्लैट का सबसे बेस्ट पार्ट क्या है कि सभी बेडरूम के साथ आपकी प्राइवेट बालकनी है। तो बालकनी में बेस्ट चीज ये रहती है कि प्रॉपर प्राइवेसी है कि कोई भी अगर गेस्ट आपके ड्राइंग रूम की बालकनी यूज कर रहा है या सेपरेट अदर बालकनीज भी यूज हो रही है, तो भी आपकी प्राइवेसी जो है वो सभी बालकनीज में एज इट इज ही रहेगी। ठीक है। तो गाइस इस बेडरूम के साथ भी आपको अटैच वॉशरूम मिलेगा। आइए। वॉशरूम में भी आप देख सकते हैं फिटमेंट एंड स्पेस जो है वो बहुत ही अच्छी दी गई है। टाइल कॉम्बिनेशन भी जो है वो बहुत अच्छा है। इसके अंदर आपको एंटी स्किड टाइल्स जो है वो फ्लोरिंग में मिलती है। फुल हाइट टाइल्स जो है वो आपको वॉल के ऊपर रहेगी। एंड सेम एज इट इज जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे प्रीमियम ब्रांड्स की जो है वो फिटमेंट प्रोवाइडेड है, जिसके अंदर जैगवार्स के आपको जैगवार एंड कॉलर की फिटिंग जो है वो आपको वॉशरूम में प्रोवाइडेड रहेगी। तो गाइस कैसा लगा आपको ये फ्लैट का डिजाइन? इसके अंदर आप स्पेस देख सकते हैं, ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया में भी हमारे पास बहुत अच्छा स्पेस आता है। तो अभी तक एट द प्रेजेंट हमने 2 बेडरूम्स देखे हैं, 2 बेडरूम और किचन का विजिट किया है। आइए अब मैं आपको थर्ड बेडरूम एज इट इज गेस्ट बेडरूम जो है वो दिखाता हूँ। तो गाइस अभी हम थर्ड बेडरूम में आ चुके हैं।
आप देख सकते हैं इस बेडरूम में भी हमारे पास बहुत ही अच्छा स्पेस जो है वो आपको मिल रहा है। काफ़ी अच्छा बेड के साथ हमें सिटिंग स्पेस भी बहुत अच्छा मिल जाता है, ठीक है? तो एज़ इट इज़ ये जो रूम है बेसिकली अगर मैं इस बेडरूम की बात करूँ तो ये बेडरूम जो है वो थोड़ा-सा सेपरेट डिज़ाइन किया गया है पूरे हॉल फ्लैट से। वो उसका रीज़न ये रहता है कि जस्ट लाइक अगर कोई आपका घर पे गेस्ट आ रहा है, तो गेस्ट के लिए अगर हम ये स्पेस ऑक्यूपाइड करते हैं, तो ये पूरे फ्लैट से देखा जाए तो थोड़ा-सा सेपरेट है, जिससे पूरे फ्लैट के अंदर जो है वो प्राइवेसी बनी रहती है। तो देखिए बहुत अच्छा स्पेस है, कैसा लगा आपको ये बेडरूम प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आइए अब मैं आपको इसका वॉशरूम दिखाता हूँ। अब देख सकते हैं, यहाँ पे सेम एज़ इट इज़ इस बेडरूम के साथ भी आपको अटैच्ड वॉशरूम प्रोवाइडेड है, जिसके अंदर सेम आपका एज़ इट इज़ क्यूबिकल एंड सेम फिटमेंट जो कि आपको मैंने पहले भी वॉशरूम्स में बताई है, वो सेम एज़ इट इज़ जगुआर एंड कॉलर की फिटमेंट जो है, वो आपको यहाँ पे भी प्रोवाइडेड होगी। एंड इसके साथ भी आपकी अटैच्ड बालकनी रहेगी। आइए। तो गाइस इस बालकनी में बहुत अच्छा स्पेस है, आप देखिए इस बालकनी को। मतलब प्रॉपरली आप इस एरिया को यूटिलाइज़ कर सकते हैं, अपनी टेबल चेयर लगा के इस एरिया में बैठ सकते हैं। तो बहुत अच्छा स्पेस जो है वो हमें इस एरिया में मिल रहा है एंड सबसे बेस्ट पार्ट है कि ये जो बालकनी है, इसकी एक्सेस आपके ड्राइंग रूम से भी रहेगी। ठीक है? तो आपका प्रॉपरली इस एरिया को बहुत अच्छी तरीके से आप यूटिलाइज़ कर पाएँगे एंड बेस्ट पार्ट है कि ये जो बालकनी है, ये प्रॉपरली हाईवे फेसिंग की बालकनी है। तो यहाँ से जो व्यू एंड विजिबिलिटी है, वो प्रॉपर पूरे हाईवे का, रनिंग हाईवे का आपको मिलेगा। तो एक जो लाइवलीनेस है, वो आपको ऑलवेज़ जो है, वो आपके फ्लैट के अंदर नज़र आएगी एंड सेम एज़ इट इज़ जो एक पॉजिटिव जो व्यू रहता है, वो ऑलवेज़ आपको फ्लैट के साथ मिलेगा। आइए। तो गाइस ये जो है ये 3+1 बीएचके रहेगा। इसके अंदर जैसा कि अभी हमने विजिट किया है प्रॉपरली 3 बेडरूम जो हैं 3 बेडरूम एंड वॉशरूम जो हैं वो आपको अंदर की तरफ मिल जाता है। बट इसका जो गेस्ट बेडरूम है वो बहुत ही सेपरेट डिज़ाइन किया गया है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं इस सर्वेंट रूम को भी बहुत ही अच्छे तरीके से डिजाइन किया गया है। एक्चुअल में इसकी जो सिटिंग है एट द प्रेजेंट जो बिल्डर ने डिजाइन किया है ये इसको एज एक छोटा सा मिनी ऑफिस टाइप में डिजाइन किया गया है। ठीक है? बट अगर आप चाहें तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सेम एज इट इज इसको एक सेपरेट ऑफिस वर्क स्पेस में डिजाइन कर सकते हैं या आप चाहें तो इसको एज इट इज सर्वेंट रूम भी बना सकते हैं। प्रॉपरली आप डिजाइनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक छोटा-सा पेंट्री यूनिट मिल जाती है, इसके साथ अटैच इसका वॉशरूम भी रहेगा। तो गाइज़ अभी एट द प्रेजेंट इस सर्वेंट रूम की एक्सेस जो है वो सेपरेट डिज़ाइन की गई है, बट अगर आप चाहें तो आपके फ्लैट के अंदर से भी इस सर्वेंट रूम की एक्सेस आपको मिल सकती है। ये आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसको थोड़ा-सा चेंज करवा सकते हैं। बेसिकली हमने इसको सेपरेट इसलिए डिज़ाइन किया गया है कि आप देख सकते हैं लास्ट जो कोविड सिचुएशन रही है, तो इसमें कोई भी चीज़ अगर आप यहाँ लेके आ रहे हो तो आपका एक सेपरेट स्पेस जो है उसको सैनिटाइज़ करने के लिए भी बन सकता है। एज़ इट इज़ इसको हमने एक ऑफ़िस स्पेस डिज़ाइन किया गया है, तो सेम एज़ इट इज़ आप इसको अपने सर्वेंट रूम में भी यूज़ कर सकते हैं, इज़ अप टू यू। तो गाइस कैसा लगा आज का ये सैंपल फ्लैट का वीडियो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी ही नई नई वीडियोस को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सॉलिटेयर होम कंसल्टेंट को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड एज इट इज आप ये वीडियोस अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है? एंड अगर आप इस प्रोजेक्ट का विजिट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे हमसे कांटेक्ट करते कर सकते हैं। तब तक के लिए आपसे दोबारा जल्दी ही मुलाकात होगी। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर बाय बाय। थैंक यू वेरी मच।